हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी कंप्यूटर एग्जाम्स। सो दिस इज क्लास 8। ये जो डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारा ये सीरीज़ है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस और एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था बहुत सारे लोगों का कि मैं क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दे देता हूँ, तो वो नहीं देने के लिए, सो दैट कि जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ तो वो माइंड में सोच सके क्या आंसर है और लेटर ऑन फिर वो आंसर मैच करेंगे। तो इसको देखते हुए मैंने आज से क्या किया है कि आंसर साथ में यहाँ नहीं है, ठीक है ना, आंसर जो है वो लास्ट में कर दिया हुआ है, ठीक है। आंसर एक टेबल बना करके यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज अ डर्टी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यदि हम ट्रांजैक्शंस की बात करें डीबीएमएस में, तो डर्टी रीड का क्या मतलब है। देखिए, डर्टी रीड का क्या मतलब होता है कि डेटाबेस में मान लीजिए कि एक डेटाबेस है, ठीक है, और आप जानते हैं कि मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसने कमिट नहीं किया है, कमिट नहीं किया है तो वो परमानेंट नहीं होगा ना डेटाबेस में। और आप क्या करते हो कि ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हो कि रीडिंग अनकमिटेड चेंजेस फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो रीडिंग अनकमिटेड चेंजेस फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन, तो दिस इज कॉल्ड डर्टी रीड। यदि इसमें से इसमें से ये मान लीजिए जो भी लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसमें से यदि कोई भी जो है वो अनकमिटेड चेंज को रीड कर पा रहा है, रीड कर लेता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं डर्टी रीड। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज ए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है। देखिए, मैं आपको ना एक हायरार्की बताता हूँ जो आज सुबह में लेक्चर में भी था। मान लीजिए प्राइमरी की है, प्राइमरी की का ग्रुप होता है कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होता है कि जो प्राइमरी की में नहीं लिया गया वो कैंडिडेट की, और उसके ऊपर में मान लीजिए होता है सुपर की, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या होगा, कैंडिडेट की होगा क्या कि की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। प्राइमरी की जो काम करता है ना, कैंडिडेट की भी वही काम कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को, एक कॉलम को, मतलब कॉलम नहीं, रो को। रो कॉलम तो पता होगा आप लोगों को, है ना। ये हमारा रो है, ठीक है ना, ये रो है, और मान लीजिए ऐसा है तो ये कॉलम, ठीक है। यूनिकली की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड कैंडिडेट की। विच की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तो बोल रहे हैं क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉम्पोजिट की बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे समझाना जरूरी है कि प्राइमरी की जो होता है ना, प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की में भी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा, और वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और यहाँ पे मेरा ऑप्शन भी प्राइमरी की है, लेकिन जो फॉर्मल डिफिनीशन कंपोजिट की का है वो यही है कि दो या दो से ज़्यादा। कंपोजिट मतलब कंपोजिशन ऑफ कीज, याद रखना है आपको। कंपोजिट की मतलब कंपोजिशन ऑफ कीज, तो दो तीन की मिल गया, मतलब कॉल एट्रीब्यूट मिल गए आपस में, और यदि वो मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो दैट इज कंपोजिट की। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि प्राइमरी की में क्या दो से ज़्यादा हो सकते हैं एट्रीब्यूट, तो यस हो सकते हैं, याद रखिएगा बस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। A super key is a set of attribute that can uniquely identify a record in a table। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस हो जाएगा, क्योंकि सुपर की में से ही कैंडिडेट की आता है और कैंडिडेट की में से ही कोई प्राइमरी की बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सुपर की भी वो काम कर सकता है। अब कुछ है, जैसे मान लीजिए कि यूनिक की में नल वैल्यू हो सकता है, प्राइमरी की में नहीं हो सकता है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई तो दोनों करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए सरोगेट की। देखिए, सरोगेट की क्या होता है कि जब भी मान लीजिए आपने मोंगोडीबी का यूज़ किया है, मोंगोडीबी देखो, या फिर मोंगोडीबी इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना कि उसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होता है, टाइम स्टैम्प और कुछ मिला के वो बनाते हैं, ठीक है। लंबा सा की होता है जो आपका प्राइमरी की तरह यूज होता है, वो खुद ही जनरेट होता है डेटाबेस में, जैसे रिकॉर्ड डालोगे। ऐसे एक बात और है कि इसमें भी यदि आप ऑटो इंक्रीमेंट माइस्क्यूएल या इसमें करेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन सरोगेट की क्या होता है, अ की दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द डीबीएमएस। वैसा कि
जो DBMS द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ये मोंगो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, बस आप ऐसा समझ लो कि वायसा की जो डेटाबेस खुद जनरेट करता है, दैट इज सरोगेट की। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच की इज यूज टू इस्टैब्लिश रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस। जब भी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो रेफरेंशियल मतलब रेफर कौन सा की करता है, कौन सा की करता है, तो रेफर करता है एक ही की, वो है फॉरेन की। एक में प्राइमरी की जाता है, वही प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज करोगे तो फॉरेन की हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की। विच टाइप ऑफ की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स विद इन अ टेबल बट इज नॉट अ प्राइमरी की। है क्या कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो वो हो जाएगा अल्टरनेट की। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। ठीक है, नेक्स्ट। विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ स्पेसिफिक रिलेशन बट कैन बी कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। अब क्या है ये क्वेश्चन, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ स्पेसिफिक रिलेशन बट कैन बी कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कैंडिडेट की। देखिए कैंडिडेट की ना वो सारा काम कर सकता है जो प्राइमरी की करता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबको तो प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो जिसको बना दिया प्राइमरी की वो प्राइमरी की हो गया, और जो कैंडिडेट प्राइमरी की नहीं बन सका वो कैंडिडेट की रह गया। सिंपल ऐसे समझिए, तो कैंडिडेट की हो गया ये। नेक्स्ट, प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट। यस, आंसर विल बी यस यस यस, मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है। 10, ए प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ नल वैल्यूज और नोट। फॉल्स, कभी नहीं होगा प्राइमरी की में। ठीक है, प्राइमरी की में जो है वो कभी हम यूज नहीं करेंगे। और यूनिक की कैन कंसिस्ट ऑफ नल वैल्यूज और नोट, तो यूनिक की कर सकता है, मे और मे नोट भी। ठीक है। 12, विच की इज अ कम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट की इन अ टेबल। विच की इज अ कम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट की इन अ टेबल। तो देखिए मैंने बोला था ना कि सुपर की में से जो है, सुपर की में से निकलता है कैंडिडेट की, ऐसा मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ कि निकलता है, और प्राइमरी की मतलब सुपर की में से ही कैंडिडेट की होगा और कैंडिडेट के में से ही कोई प्राइमरी की होगा। तो कैंडिडेट की का कम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो वो सुपर की हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रहेगा, सुबह में आज एक टेबल बनाया था ना कि जिसमें मैंने लिखा था प्राइमरी की, फिर एक गोला सा था कैंडिडेट की, फिर एक गोला सा था और एक बड़ा गोला सा था जिसमें लिखा था सुपर की। मतलब प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होगा और सुपर की भी होगा। कैंडिडेट की क्या होगा, लेकिन वो सुपर की हो सकता है, बस समझाने के लिए ये था, सुबह में बताया था। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर की। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एसेंशियल फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड एज एसिड कॉम्प्लाइंट। देखिए एसिड की जब भी हम बात करते हैं, बहुत फेमस रूल है ये, तो ये होता है आपको एटोमिसिटी। अब यहाँ पर चलो इसका तो देखेंगे बाद में, कंसिस्टेंसी होता है, आइसोलेशन होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, तो अब नहीं समझना, बस ए का मतलब समझना था हमें। अब क्या है कि एसेंशियल एसिड कंप्लाइंट के लिए क्या होना चाहिए, कम एटोमिसिटी ट्रू, एब्स्ट्रैक्शन नहीं, एसोसिएशन नहीं, एसोसिएटिविटी नहीं, एजिलिटी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कमिट ऑपरेशन इन अ ट्रांजेक्शन। कमिट ऑपरेशन के लिए जो है वो क्या सही होगा इसमें से, तो हो जाएगा ये, इट सेव्स द चेंज मेड बाय द ट्रांजेक्शन। कमिट मतलब क्या है ना कि लास्ट में कि हाँ ये फाइनल है, खत्म, यहाँ तक मैंने किया है। कमिट मतलब जो चेंज है वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से समझिए कि वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रोल बैक ऑपरेशन इन अ ट्रांजेक्शन। रोल बैक का जो है ऑपरेशन का जो है वो क्या मतलब है ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो रोल बैक का मतलब होता है, आप नाम से नहीं लग रहा रोल बैक करना, हम लोग कुछ करते हैं, मान लीजिए आधा बना लिए, अब पूरा लगता है नहीं बनेगा, हम लोग अरे रोल बैक कर लो, मतलब मत पूरा बनाओ, जितना बनाए हो वहीं पे छोड़ दो, उसको रिवर्ट कर लो। रोल बैक मतलब ही रिवर्ट करना, जब लगता है कि कुछ कर रहे हैं नहीं होगा तो उसको रोल बैक कर लेते हैं। तो रोल बैक मतलब क्या होता है, रिवर्ट कर लेना। रिवर्ट कर लेना मतलब अंडो कर लेना, टू अंडो द चेंज मेड बाय द ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांजेक्शन मैनेजर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन मैनेजर का
क्या काम होता है, तो नाम से ही लग रहा ना, ट्रांजैक्शन मैनेजर। अब मान लीजिए हम बोलते हैं हाउस कीपिंग मैनेजर, बोलते हैं ना, तो हाउस कीपिंग को मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर ट्रांजैक्शन को मैनेज करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 16 का डी, मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, दिस इज डन बाय ट्रांजैक्शन मैनेजर। नेक्स्ट, व्हाट इज डेडलॉक इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे डेडलॉक में फंस गए, मतलब क्या, आप देखो सिंपली डेडलॉक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हम लोग पढ़े थे ना, नॉन प्रिम्पशन, प्रिम्पशन, 4 कंडीशन था ना, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ऐसा करके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये। तो मतलब तो डेडलॉक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक रिसोर्स है और एक ट्रांजैक्शन उसका यूज़ कर रहा है, अब 3-4 ट्रांजैक्शन बैठे हुए हैं इसके लिए, ये कब इसको रिलीज करेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन ना ये छोड़ेगा ना ये लोग यूज़ करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ए कंडीशन वेयर 2 और मोर ट्रांजेक्शन आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज रिसोर्सेज। मतलब एक दूसरे के लिए, मैंने एक ही एग्जांपल दिया, हो सकता है कि कोई और हो जो इसके लिए हो, कोई और हो जो इसके लिए हो, इस टाइप का कुछ होगा। तो डेडलॉक यही होता है कि जिसमें एक दूसरे के लिए वेट करते रहते हैं रिसोर्सेज का और ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था, होपफुली ये अच्छा रहा होगा। और आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी आप लोगों का ऑब्जर्वेशन है तो ज़रूर बताइए, आप व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और आप लोगों से ये आपका आंसर दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, आंसर देख सकते हैं। यदि ये PDF चाहिए तो फिर आपको ऐप में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी देख लो, PDF नहीं लोगे मतलब पैसे नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, फ्री है। आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर क्वेश्चन का लिख लेना, 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करता हूँ रोज, तो बहुत ज़्यादा है नहीं। इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप ऐप में सब्सक्रिप्शन लो, लेकिन आने वाले टाइम में, अभी जैसे अक्टूबर का भी 12 अक्टूबर है आज, मान लीजिए अभी आप 13 को देख रहे होगे इसे, तो मैं क्या करूँगा ना, इस बार ना 5000 क्वेश्चन वाला जो नहीं कर पाया था पिछले बार, तो इस बार हम लोग करेंगे। ठीक है, और वो ऐप पे ही मिलेगा, और लेक्चर वीडियो भी एडिशनल मिलेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में। तो MCQ लेक्चर वीडियो और PDF के लिए आप जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना मोबाइल नंबर है, ये WhatsApp नंबर है, कुछ आपका सजेशन हो, कुछ हो तो आप मुझे बताइए इस पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड्रॉयड और iOS दोनों पे ये अपना ऐप चलता है, और ये अगेन मोबाइल नंबर जो पहले ही बता दिया हुआ है। और यदि आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर चैनल लिंक। ठीक है, सो दैट मोर पीपल विल कम टू नो एंड दे विल कम एंड ज्वाइन दिस चैनल। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कुछ भी लग रहा हो कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और करना चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।